वेलकम टू गेम चेंजर्स। बात करेंगे बीसीसीआई के रिव्यू मीटिंग होने की खबरों के ऊपर, जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा चीज चल रही है कि बीसीसीआई जो है वो एक रिव्यू मीटिंग करेगा, क्योंकि इंडिया का इंग्लैंड दौरा किस तरीके से गया वो आप देख सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड दौरा अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें एक वनडे सीरीज भी है, तो वनडे सीरीज का वेट कर लेते हैं। हालांकि वनडे सीरीज में चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती है। पहला तो ये 3 मैच की वनडे सीरीज, आपके वो प्लेयर आएंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग कर सकते हैं। वहां पर कोई प्लेयर ऐसा नहीं होगा एटलीस्ट टॉप 5 में जिसको लेकर हम कहें कि वो जगह डिजर्व नहीं करता। यहाँ तो बहुत सारे थे जो प्लेइंग 11 में ही जगह डिजर्व नहीं करते थे। कोच गौतम गंभीर का क्या होगा, सपोर्ट स्टाफ का क्या होगा, ये सारी चीजें चल रही होगी अभी आपके दिमाग में। क्या कोच गौतम गंभीर को हटाया जाएगा कोचिंग से? क्या सपोर्ट स्टाफ में से किसी का नंबर लग जाएगा? ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो बात ऐसी है भाई कि जो आपने इंग्लैंड दौरे पर किया, मतलब आयरलैंड इंग्लैंड साथ लेकर चल लो, तो यार सवाल तो बहुत ज्यादा है। गौतम गंभीर की कोचिंग में वर्ल्ड कप आपने क्या जीता? मतलब आप आयरलैंड से सीरीज हार जाओगे, आप इंग्लैंड से 4-0 से सीरीज हार जाओगे। एक मैच जो है भाई वो आप वहां पर बरसात हो गई तो बच गए, अदरवाइज वो भी पता चलता कि क्लीन स्वीप 5-0 से होता। अब सवाल ये है कि गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी या नहीं जाएगी, ये सारी चीजें चल रही है। देखो, रिव्यू मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग जरूर होगी, लेकिन मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि रिव्यू मीटिंग कब नहीं होती थी? ये तो प्रोसीजर होना चाहिए ना कि इंडियन टीम अच्छा करके आया खराब करके आया, एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। और ये एक बढ़िया प्रोफेशनल प्रोटोकॉल होता कि आप हर सीरीज हर बड़े दौरे के बाद एक रिव्यू मीटिंग रखो और उसके अच्छे और बुरे जो भी वहां पर चीजें रही हैं उनको डिस्कशन करो। और आई होप ऐसा होता रहा होगा। कंफर्म मतलब कर सकता है चीजें, तो आप देखो। बाकी रिव्यू मीटिंग मैं ये मानकर चलता हूं होते रहे होंगे, और ये कोई नई चीज नहीं है इंडियन क्रिकेट में। पर गौतम गंभीर उनकी कोचिंग पर आज सवाल उठ रहे हैं, लोग गिना रहे हैं कि यार गौतम गंभीर की कोचिंग में तो जी हम न्यूजीलैंड से घर में क्लीन स्वीप करा लेते हैं, टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। इंडिया जो है वो घर में आई थिंक 36 साल बाद न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारती है, और क्लीन स्वीप तो आई थिंक पहली बार होता है। इंडिया साउथ अफ्रीका से सीरीज घर में क्लीन स्वीप करा लेती है। ग्रोवेल वाली बात याद कर लो, 12 साल बाद इंडिया घर में टेस्ट सीरीज हारती है। श्रीलंका में जाकर वनडे सीरीज हम हारते हैं, आई थिंक वो 27 साल बाद। समझ रहे हो बात? वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हार जाते हैं, बैटिंग में हम कोलैप्सी कर जाते हैं, 124 रन भी चेज नहीं होता। लगातार आप सीरीज नहीं हारते थे पिछले कई टाइम से, आप 2 T20 सीरीज हार जाते हैं। बैक टू बैक सीरीज पिछले 5 साल में ऐसा नहीं हुआ था। तो ये हुई है कोच गौतम गंभीर के कोचिंग में चीजें। लेकिन सच ये भी है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में 2 ICC ट्रॉफी भी आप जीते हो। देखो भाई, बदनामी पाते हैं अगर गौतम गंभीर, तो गौतम गंभीर को वाहवाही भी मिलती है। 2 ICC ट्रॉफी जिताना आसान चीज नहीं है। और मैं अभी भी समझता हूं कि गौतम गंभीर की कोचिंग में कोई ऐसा नहीं है कि उनको गेम समझ में नहीं आता। कुछ जिद है, कुछ दिक्कतें हैं, वो अगर ये सॉर्ट आउट कर ले, समझ ले, टीम में इनसिक्योरिटी का माहौल है वो बाहर कर दे, पॉलिटिक्स बाजी जो चल रही है वो खत्म कर दे, तो गौतम गंभीर की कोचिंग बढ़िया ही चलेगी। आप क्यों करते हो टीम में यार ऐसी चीजें? आप 2 साल पहले टीम का कप्तान बदल देते हो वनडे का। आप सोचते हो कि रोहित विराट तो बस जा ही रहे हैं। भाई वो इतने बड़े क्रिकेटर है, वो फाइट नहीं करेंगे? आपको लगा था कि आसानी से उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे? ये हो पाएगा इंडियन क्रिकेट में? आपने लिटरली सोची थी ये बात? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। विराट कोहली आपको लगता है वनडे क्रिकेट छोड़ेंगे? वो बंदा खुलेआम बोलता है कि वनडे क्रिकेट खेलूंगा, वर्ल्ड कप खेलूंगा 2027 वाला। बात यह है कि रिव्यू होगा। हो सकता है कि कोई सपोर्ट स्टाफ का, जैसे मॉर्नी मॉर्कल के बारे में बात चल रही है कि मॉर्नी मॉर्कल जो है वो हट सकते हैं अपने पद से, तो वो तो पहले ही सवाल उठ रहे थे। हो सकता है कईयों का कार्यकाल ही खत्म हो रहा हो, मे बी कॉन्ट्रैक्ट ही उस टाइप का हो। लेकिन बात यह है कि बॉलिंग में तो आपके ऊपर सवाल उठने चाहिए। भरत अरुण के कार्यकाल में आपने कितनी अच्छी कोचिंग देखी थी बॉलिंग में, आज हमारे पास बॉलिंग में क्या है बैकअप ऑप्शन? आपके पास इंडियन क्रिकेट में स्पिनर कहां है मुझे बता दो। कुलदीप यादव का वही हाल है। कुलदीप यादव अच्छे स्पिनर है, बहुत अच्छे स्पिनर है, पर बड़े मैचेस में हो ही नहीं पा रहा। और उनको भी आप इधर उधर करते रहते हो, अपने सहूलियत से खिलाते हो। वरुण चक्रवर्ती पीट ही रहे हो 6 महीने से, क्या है उसका रिप्लेसमेंट आपके पास? कौन है आपके पास अच्छा स्पिनर? टेस्ट में आ जाओ, टेस्ट में बता दो ना, अश्विन के बाद आपके पास क्या है? जडेजा है, जडेजा की भी बॉलिंग गिरी है पिछले कुछ सालों में, और जडेजा 1-2 साल और खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर है वो, लेकिन आप हाल फिलहाल के उनके टेस्ट मैच देख लो। मानव सुतार आप खिला रहे हो, ठीक है, बढ़िया चीज है, यंगस्टर बनाओ,
डोमेस्टिक क्रिकेट में आप हर्ष के पास जाओ या जो भी लड़के हैं यार, चाहे वो श्रेयांश जैन है या जो भी है, जिनसे जाओ आप देखो क्या आपको मिलता है। स्पिनर तो आपको चाहिए। आप इंडिया ए की सीरीज में किसको बना रहे हो? आप बना रहे हो विपराज को, आयुष बडोनी को, वो करेंगे इंडियन क्रिकेट के लिए ऑलराउंडर की भूमिका पूरी। सवाल तो भाई है ना। तो गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी नहीं जाएगी इस रिव्यू मीटिंग में, वो मुझे नहीं पता। मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। कई लोग कह रहे हैं ब्रेंडन मैकलम को हटा दिया। जी, ब्रेंडन मैकलम को हटा दिया। पर ब्रेंडन मैकलम को आज आप गौतम गंभीर से मत जोड़ो। गौतम गंभीर ने 2 आईसीसी ट्रॉफी भी जिताई है, ब्रेंडन मैकलम ने बस आपको सपने जिताए हैं। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, अभी 4-0 से वो सीरीज, बायलैटरल सीरीज को वाहवाही कर सकते हैं कि जी, तभी शायद उनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रखा भी गया है कोच के रूप में कंटिन्यूस। समझ रहे हो बात आप मेरी? गौतम गंभीर, ब्रेंडन मैकलम अलग चीज है। और आज रिव्यू मीटिंग जो है वो इंडियन टीम की वो होनी भी चाहिए, पर उसमें ये बात होनी चाहिए कि जो इंडियन क्रिकेट में फैसले लिए गए हैं बाय द वे पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, उनमें हम क्या चीजें ठीक करें। अब विराट कोहली को पूछते हो कि अगली सीरीज खेलेगा बेटा, आप इंग्लैंड में खेलोगे कि नहीं खेलोगे? आप कोई सीनियर आदमी, कोई बड़ा आदमी पूछे, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई पूछे ना। विराट आपको क्या लगता है टेस्ट में? मैनेजमेंट पूछे, कोच पूछे, सेलेक्टर पूछे, कम्युनिकेशन क्या हो रही है? अजिंक्य रहाणे वही बात कहते हैं, मोहम्मद शमी वही बात कहते हैं। मोहम्मद शमी से किसी ने पूछा कि आपकी फिटनेस क्या है? वो रणजी ट्रॉफी में खेल जाते हैं, वो आईपीएल खेल जा रहे हैं, पर वो इंडियन टीम में नहीं खेल पाएंगे। राशिक दर सलाम जैसे लड़के अच्छा कर रहे हैं, वो नहीं खेल पाएंगे इंडियन टीम में। ऋषभ पंत की वाइस कैप्टेंसी अचानक छीन दी जाती है, वो कोई नहीं पूछेगा। वो पूछे ना रिव्यू मीटिंग में सवाल, वाइस कैप्टेंसी कैसे चली गई अचानक भाई ऋषभ पंत की? एक टाइम पर तो वो कप्तान बनने की भूमिका में थे। ये पूछा जाए सवाल रिव्यू मीटिंग में। जो इतने सारे कोच भर रखे हैं सपोर्ट स्टाफ में, क्या रोल है उनका? बैटिंग आपकी 124 नहीं चेस कर पाती, तो बैटिंग कोच शतांशु कोटक का क्या रोल है? तिलक वर्मा नंबर 5 पर कंटिन्यूस खेल रहे हैं, आप टॉप 3 में बदल दो, आप वैभव निकाल दो, संजू सैमसन निकाल दो, लेकिन आपके तिलक नहीं निकलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर कैसे तीनों फॉर्मेट में खेल जा रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। लास्ट ईयर हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कैसे हर्षदीप के ऊपर खेलते जा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को किस तरीके से लगातार पुश मिल रहा है। ये सारे सवाल पूछे जाए भाई, ये इंडियन क्रिकेट की जरूरत है आज के टाइम में। तो रिव्यू मीटिंग में ये सब बात की जाए। और बाकी आप लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता पर्सनली हेड कोच हटेंगे। बाकी देखते हैं क्या आता है, क्या है आगे फ्यूचर। आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आपको अगर कुछ लगता है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें।